आगे कई देशों की मिलिट्री पावर कमजोर पड़ जाती है। वो है युजिरो हानमा। वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच रहा है और हम चाहते हैं कि यूएस उसके खिलाफ हमारी मदद करे। देखिए, युजिरो हानमा के बारे में टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट को सारी खबर है, पर ओगर ने कई देशों के साथ ट्रीटी साइन की है। उससे कौन दुश्मनी मोल लेगा? उसका अपना बेटा। अच्छा, वो लड़का जिसने हमारे पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर बुश को किडनैप कर लिया था। मिस्टर बुश को किडनैप करने वाला लड़का? तुम्हारा मतलब है वही जिसने लेवल 5 सिक्योरिटी में भी सबकी नाक के नीचे से प्रेसिडेंट को गायब कर दिया था? वो तो बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है कि वो लड़का भी धीरे धीरे खुद को अपने बाप की तरह ताकतवर और महान साबित कर रहा है। हाँ, लेकिन अब भी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है सर। बाप और बेटा दोनों इतने ताकतवर होने के बावजूद एक दूसरे के साथ लड़ने पर क्यों तुले हुए हैं, पता नहीं। वैसे इसमें फायदा तो हमारा ही है, हम उन्हें आपस में लड़ने से रोके ही क्यों? क्या कहेंगे? बस अब आप सब मेरी बात पर ध्यान दें। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही काम की चीज है। क्या है ये? ये टार है। मतलब कोयला? सही कहा। बस समझ लीजिए ये कोयले से बनी डस्ट है। मैंने ओगर से इसे तोड़ने के लिए कहा था और वो मेरी बात मान भी गया। मानने के अलावा और वो क्या करता? मैं ठहरा अमेरिका का प्रेसिडेंट। मेरे लिए और कोई काम है प्रेसिडेंट ओस्मा? यहाँ 3 सिक्योरिटी गार्ड घुटनों पर बैठे हुए हैं। नहीं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे। ये तीनों पिछले कुछ मिनटों से बेहोशी की हालत में हैं। तीनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो इतने वक्त से बेहोश हैं। युजिरो हानमा उस कमरे में घुस चुका है। इसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। युजिरो कभी भी छुप कर अंदर नहीं आता। उसके कमरे में घुसते ही वहां मौजूद सभी मिनिस्टर्स की बोलती बंद हो गई। वो वहां खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश करके कमरे में घुसा था। मैंने ओगर से इसे तोड़ने को कहा और वो मेरी बात मान गया। आप यहाँ? ओस्मा, मेरी बात सुनिए ओगर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये सच में किसी राक्षस से कम नहीं। तो ये है असली ओगर। दायां हाथ आगे करो। क्या? याद है उस दिन कमरे में तुमने मेरे सामने शपथ ली थी? अभी ईश्वर के सामने फिर से वो शपथ दोहराओ। मैं वादा करता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा मास्टर युजिरो हानमा यानी ओगर से अच्छे नाते बनाकर रखेगा। हम आपकी इज्जत करेंगे। आप अपनी जिंदगी में चाहे जो भी करें, हम दखलंदाजी पे। अब क्या हुआ? जब तुम लोगों का मेरी जिंदगी से लेना देना नहीं है, तो मेरे और मेरे बेटे की लड़ाई के बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? आप सब किसी देश या राज्य के मिनिस्टर हैं। आपको एक आम आदमी की जिंदगी में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। आप सब मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं ओगर, मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दो। आम नागरिकों की जिंदगी में, आपसी मतभेद में, बाप बेटों के झगड़ों में हमें दखलंदाजी करने का हक नहीं है। लेकिन आप दोनों के बीच लड़ाई होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 2 देशों के बीच जंग छिड़ गई हो। और हमें आप लोगों की परवाह है, फिर चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, हमें उनकी जान की परवाह है। हाथों से क्रॉस गिरते ही तुम्हारे मन में जो बातें छुपी थी वो बाहर आ गई। मेरी नजरों से दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा।
यहाँ कोई मैच भी नहीं है, फिर इतने बड़े प्रमोटर के यहाँ आने की वजह? मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। लड़ने? पर आप तो एक प्रमोटर हैं। लड़ने ये बताइए, आप यहाँ किससे लड़ने आए हैं काइजर साहब? ये कितने टाइम से ऐसे बैठा है? 2 घंटे हो गए बस एक ही जगह बैठा हुआ है। मेरे तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। ना शैडो बॉक्सिंग करता है और ना ही रोप जंप करता है। सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है चेयरमैन साहब। मैंने सोचा इसे असली बॉक्सिंग दिखाता हूँ, पर कोई इससे जीत ही नहीं पाता। मानी एक पंच में ढेर हो गया। हेवीवेट चैंपियन गैरी भी इसके सामने टिक नहीं पाया। कोई भी बॉक्सर इसे लड़ना नहीं चाहता। जापान में तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। इसे यहाँ रखकर मुसीबत ही मोल ली है। ये यहाँ कैसे? लेकिन ये तो मामूली सा जिम है। काइजर यहाँ क्यों आया? मिस्टर काइजर, मुंह बंद रखो। ब्यूटीफुल। उस बेवकूफ गैरी ने बताया तो था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। अब देखकर समझ में आ रहा है। मुझे इस धंधे में 40 साल हो गए, पर मैंने कभी ऐसी बॉडी नहीं देखी। इसमें जरूर कोई खास बात है। तो तुम हो सी किंग रेत्सु। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? अपना मुंह बंद रखो। ट्रेनिंग के वक्त मेरा ध्यान मत भटकाया करो। ब्यूटीफुल। माफी चाहूंगा। क्या तुमसे मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूँ? छोटी सी गुजारिश। अपनी ताकत का एक नमूना पेश कर दो, बस एक ही बार। मैं तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगा। सिंगल हैंड। क्या ये यहाँ पड़ा सबसे बड़ा ग्लव पहनकर सैंडबैग की धज्जियां उड़ाएगा? ये तो कोई भी कर सकता है। शैडो बॉक्सिंग या प्रैक्टिस पंच? अरे बाप रे। क्या मेरे पास यही एक ट्रिक थी? कुछ और भी कर सकता था। मैंने यही ग्लव क्यों चुना? मैंने यहाँ का सबसे पुराना, सबसे ज्यादा यूज किया हुआ ग्लव क्यों चुना? मैं यहाँ से नया ग्लव भी तो उठा सकता था। ये ग्लव आसानी से फट सकता है। लोगों के पसीने से खराब हो चुका है, इसलिए ये आसानी से फट गया। लानत है मुझ पर। यहाँ रेत्सु अपने लिए इस गलत फैसले को कोस रहा था, पर वहां सब बॉक्सर्स हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ग्लव्स इतनी आसानी से नहीं फटते, चाहे वो कितने भी पुराने हो गए हों। असली चमड़े से बने ग्लव्स को कोई हवा में नहीं फाड़ सकता। ब्यूटीफुल। मैं आज बॉक्सिंग छोड़ रहा हूं। मुझे माफ कर दो। ये बस एक चाल थी और इससे मेरी ताकत का कुछ भी लेना देना नहीं है कैजर। नहीं, जो तुमने किया, क्या वो यहां खड़ा एक भी बॉक्सर कर सकता है? कोई है जो ग्लव को एक पंच से फाड़ दे? यहां खड़ा हर बॉक्सर जानता है कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। ग्लव्स को बॉक्सिंग का सिंबल माना जाता है और रेत्सु ने इसके चीथड़े कर दिए। जंग छिड़ चुकी है। अब 2 लोग ग्लव्स पहनकर आमने सामने एक कॉन्टेस्ट में ताकत का नमूना पेश करेंगे। बॉक्सिंग के रूल्स बड़े ही आसान होते हैं। इन्हें क्वींसबेरी रूल्स कहते हैं, जो 150 साल पहले बने हैं। और आज उन 150 साल पुराने रूल्स को उसने चुनौती दी है, जो चाइना का 4000 साल पुराना खेल जानता है। देखिए, मैं समझ रहा हूं। सी किंग रेत्सु,
इस खेल में $1 मिलियन का मुनाफा है। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैं पैसों के लिए नहीं लड़ता, आप मुझे कोई बात सुनो, वहाँ ऐसे ऐसे राक्षस होंगे जिन्हें देखकर तुम हार मान लो। अब लगता है तुम लड़ना चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम एक योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। 150 साल का मुकाबला 4000 से। यकीन मानो पूरी दुनिया ये रोमांचक मैच देखना जरूर चाहेगी। तुम अपने तरीके से लड़ोगे क्योंकि मुझे बॉक्सर सीकिंग रेत्सु नहीं चाहिए। तुम मार्शल आर्टिस्ट सीकिंग रेत्सु बनकर लड़ोगे। 4000 साल पुराने चाइनीज कंग-फू का इस्तेमाल करोगे। असली सीकिंग को देखना चाहता हूँ मैं। और हाँ, ये कोई ऑफिशियल मैच नहीं होगा, ये होगा एग्जीबिशन। मैं देख सकता हूँ बड़े बड़े बॉक्सर तुम्हारे आगे घुटने टेक रहे हैं। आज तुम्हारी कमर पर एक भी बेल्ट नहीं है, उसके बावजूद हम जैसे लोग तुम्हारी बेल्ट यानी तुम्हारी काबिलियत को देख सकते हैं, लेकिन सब नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए लड़ाई की समझ होनी चाहिए। जिंदगी के पहिए जो चलने बंद हो गए थे, जिस पे जंग लग गया था, अचानक काइजर के आने से उनमें जान आने लगी और रुके हुए पहिए फिर से चलने लगे। मिस्टर रेत्सु, मैं तुम्हें ले जाऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स। अरे नहीं, ये मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? जैसा मैंने सोचा था, मेरे प्यारे डैड। बेकन और एग्स, सीवीड वाला मीसो सूप, साथ में ग्रिल्ड फिश, ताजी कटी कैबेज, ताजा पका घर का खाना। नमक थोड़ा ज्यादा था, आपको नहीं लगता? मीसो सूप में? अच्छा, मुझे तो लगा खाने वाले को ही पता चलेगा ना। खाना आपने बनाया था, आपको तो सही ही लगेगा। मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक्स। कैसा है पूछकर शर्मिंदा कर दिया। आपको कैसे पता चला कि मुझे खाने में नमक का अंदाजा नहीं लगता? जरूरी नहीं है जो आपको सही लगे वही सही हो। ये लो, ऐसे शुरू होती है बाप और बेटे के बीच की लड़ाई। क्या बात है? तुम बताओ, अंदर और कौन है? ओ, तुम भी ना, चाहो तो अंदर आकर देख सकती हो। नहीं, जाने दो। अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो रोज घर क्यों नहीं आती? आ जाऊंगी। ये ठीक नहीं है। मैं अब सॉलिड स्टेट में हूं। मुझ में अब भी जान बची है। मेरे मसल्स अभी पिघले नहीं हैं। बस अब और नहीं। काश मेरे मसल्स पिघल जाए। अरे वाह, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं टीचर। माफ करिएगा टीचर, पर अब तक मैं आपके साथ लड़ने के काबिल नहीं हूं। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब आपसे सीखना शुरू किया था। आपकी ताकत को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपकी खूबियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। आपका इतिहास नफरत और नामंजूरी से भरा हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी तेज भागने वाले जीव हैं, आप उन सबसे अनोखे हैं, क्योंकि आपकी शुरुआत जीरो नहीं बल्कि मैक्सिमम से होती है। आपकी
की बस एक ही स्पीड है और वो है मैक्सिमम। अगर इस स्पीड के साथ आपको एक इंसानी शरीर जितना बड़ा बना दिया जाए तो आप 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी तेज दौड़ेंगे। आपको अंदाजा है आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी अगर एक इंसान 200 किलोमीटर प्रति घंटों से शुरुआत करे तो ये होगी उसकी हालत। इस तेजी से वो मर जाएगा। हमारे मसल फाइबर्स इतनी स्पीड के लिए नहीं बने हैं, इनमें वो काबिलियत नहीं। ये नहीं हो सकता। एक दिन जब मैंने आपको मरते हुए देखा मुझे एक बात समझ आई। आप में ना मसल्स थे ना मसल फाइबर, आपके अंदर से एक दूध जैसी चीज निकली। 270 किलोमीटर प्रति घंटे जाने वाले मसल्स नहीं बल्कि वो लिक्विड था। क्या मैं आपके जैसा बनने लगा हूं? क्या मैं आपके जैसा बनने लगा हूं? जब से तुम वेगस आए हो तुमने एक शब्द नहीं कहा। सी किंग रेड्सू, अब ये मत कहना तुम्हें ये कमरा पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल स्वीट बुक किया है। काफी वक्त से मैं कुछ सोच रहा था। इस शहर पर बहुत पैसा लगा है, फिर भी ये शहर मुझे पसंद नहीं आया। मैं जानता था तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। मैं आपको वजह बताता हूँ। शायद मैं वजह जानता हूँ। इस शहर में नेचर से जुड़ा कुछ नहीं है। किसी चीज पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि वो असली है। एक बंजर धरती जहाँ पेड़ तक नहीं उगता, वहाँ शहर खड़ा किया गया है। माना इस शहर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, फिर भी मुझे ये नहीं पसंद। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ हर चीज नकली है। यहाँ ऐसे पेड़ उगाए गए हैं जो यहाँ से ताल्लुक ही नहीं रखते। बड़े बड़े शहरों की नकल की गई है। नकली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, नकली आईफिल टावर, नकली आर्ट ए ट्रियोम्फ, नकली स्फिंक्स, नकली पिरामिड। फिर भी इनकी क्वालिटी बरकरार रखी गई है। सी किंग रेड्सू, अगर ये पहले यहाँ बने होते तो असली होते। इसके अलावा इनमें कोई फर्क नहीं। इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हैं तो नकली पर असली से बेहतर होने का दावा करती हैं। देखा जाए तो ये पूरी दुनिया ही ऐसी है। सी किंग रेड्सू, जब कोई देश एक चीज करता है तो सभी वो करने लग जाते हैं। अब ये मत कहना कि तुम इससे वाकिफ नहीं हो। वो समझ गया। हाँ कैसर, शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुंग-फू को देखकर दुनिया में कई सारे आर्ट फॉर्म बनाए गए हैं, लेकिन वो आर्ट फॉर्म नकली और बेबुनियाद हैं क्योंकि वो गलत सिखाए गए हैं। इस नकली शहर में स्वागत है। वेलकम टू लास वेगस। रुको, तुम पीने वाले हो? इसे पीकर मैं रिंग में नहीं जा पाऊंगा। मैं तुम्हें पीने के बाद लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। इस फॉर्मर चैंपियन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। जितना सुना था ये उससे ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। इसकी हाइट और वेट? ये 237 सेंटीमीटर लंबा है और वजन 151 किलो है। ये रिंग में क्यों जा रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, क्वींसबरी रूल्स को बने पूरे 150 साल हो चुके हैं और अब हमारी मॉडर्न बॉक्सिंग को चुनौती देने एक महान फाइटर पहुंच चुका है। 4000 साल पुराने कुंग-फू को एक बार फिर हमारे बीच लाने आ गए हैं